हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में समांतर माध्य के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, 2020 और 2017 में दोस्तों पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस जो है बारंबारता सारणी का दोस्तों हमारा जो है समांतर माध्य दोस्तों दे दिया है, और दोस्तों हमें जो है के का मान बताना है। यानी कि दोस्तों इस जो है दोस्तों जो इस सारणी में जो के का मान है यही मान दोस्तों हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों ये प्रश्न आपका समांतर माध्य का है, और दोस्तों समांतर माध्य में दोस्तों दो तरह का प्रश्न होता है। एक दोस्तों होता है अवर्गीकृत आंकड़ा का होता है, और दोस्तों दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। तो दोस्तों जो दोस्तों प्रश्न टेबल बना के दिया होता है, इस तरह का दोस्तों टेबल बना के दिया होता है, उसको दोस्तों हम लोग जो वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। और दोस्तों वर्गीकृत आंकड़े में भी दोस्तों दो प्रकार का प्रश्न होता है, एक होता है बिना अंतराल वाला, और दोस्तों एक होता है अंतराल वाला। अंतराल वाला दोस्तों प्रश्न ये होता है जैसे कि आपका दे देगा 8 से 10 या 10 से 15, 15 से 20, ऐसे कुछ दे देगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों गैप होता है, तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं अंतराल वाला प्रश्न। जैसे कि दोस्तों 8 और 10 के बीच में अंतराल है, 10 और 12 के बीच में अंतराल है, ऐसे दोस्तों आगे भी जो है दोस्तों अंतराल दिया गया है। इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों के दोस्तों अंतराल वाले में आता है। और दोस्तों ये वाला जो प्रश्न दिया गया है आपका क्वेश्चन में, ये दोस्तों बिना वर्ग अंतराल वाला प्रश्न है। तो दोस्तों कभी भी देखिए, बिना वर्ग अंतराल वाला यानी कि दोस्तों इस प्रकार का अगर जो प्रश्न आपका दिया है, तो दोस्तों आपका प्रश्न 2 कॉलम में दिया रहेगा, तो दोस्तों आपको जो है 3 कॉलम बनाने हैं। पहला 2 कॉलम तो दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन वाला ही हो जाएगा, और दोस्तों तीसरा कॉलम क्या रहेगा मैं आपको आगे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे कि दोस्तों पहले कॉलम में दोस्तों आपका दिया एक्स आई, तो दोस्तों एक्स आई की जगह पे आपको एक्स आई का ही वैल्यू पुट करना है। एक्स आई का वैल्यू दिया है 5, फिर दोस्तों दिया है 15, फिर दोस्तों आपका दिया है 25, फिर दोस्तों आपका दिया है 35, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका दिया है 45। ठीक है दोस्तों, ये हमने रख दिया। अब दोस्तों एफ आई की वैल्यू क्या दी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एफ आई का मान पूरा रख देना है। 6 दिया है, 4 दिया है, फिर दोस्तों 3 दिया है, फिर दोस्तों आपका के दिया है, फिर आपका 2 दिया है। दोस्तों ये थर्ड वाले कॉलम में आपको जो बनाना होता है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी दोस्तों एफ आई गुड़े एक्स आई का एक कॉलम आपका बनता है। एफ आई इंटू एक्स आई दोस्तों क्या है कि दोस्तों आपको एक्स आई और दोस्तों एफ आई का आपको जो है गुणा करना है। 5 छक्के हो जाएगा 30, फिर दोस्तों 15 चौके हो जाएगा 60, 25 तियाँ हो जाएगा 75, फिर दोस्तों 35 का गुणा आप के में करोगे तो आपको ये 35 के मिलेगा, फिर 45 गुना हो जाएगा 90। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों सिग्मा एफ आई निकालना है, और दोस्तों सिग्मा एफ आई और दोस्तों एक्स आई आपको निकालना होता है। दोस्तों सिग्मा एफ आई का मतलब दोस्तों क्या है, सिग्मा का मतलब दोस्तों होता है जोड़ होता है, यानी कि दोस्तों एफ आई का जितना भी मान है इन सबको दोस्तों आप जोड़ोगे तो आपको जो मिलेगा सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों यहाँ देखिए, 6 4 आपका हो गया 10, 3 13, 13 में दोस्तों ये आपका जुड़ेगा हो जाएगा 15, यानी दोस्तों ये आपका 15 हो गया, और प्लस दोस्तों ये के तो प्लस के रूप में ऐसे ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपका ये सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, एफ आई और दोस्तों इंटू एक्स आई का जितना ही मान है इन सबको आप जोड़ेंगे, जो दोस्तों आपको प्राप्त होगा वही आपका होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ देखिए 30, 60, 75 और 90 यही दोस्तों आपस में जुड़ेंगे, ये और ये दोस्तों के है, इसलिए दोस्तों इसके साथ के है, इसलिए ये जो है इन चारों में जुड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों इन चारों को पहले आपको जोड़ लेना है। तो दोस्तों 30, 60, 75 और 90 को आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225, और दोस्तों प्लस में ये आपका 35 के आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे समांतर माध्य से दोस्तों संबंधित प्रश्न है, तो आपको वहाँ पे समांतर माध्य का सूत्र लिखना है, क्योंकि दोस्तों हमारा प्रश्न समांतर माध्य है। तो दोस्तों समांतर माध्य को दोस्तों हम लोग जो एक्स बार से दर्शाते हैं, एक्स बार बराबर दोस्तों होता है, यानी कि दोस्तों बिना अंतराल वाले आंकड़ों का दोस्तों समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, और बटे में दोस्तों सिग्मा एफ आई होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, समांतर माध्य दोस्तों हमारा प्रश्न में दे दिया है। तो दोस्तों समांतर माध्य हमारा दे दिया प्रश्न में 21.5, ये दोस्तों हमारा समांतर माध्य दे दिया है 21.5। तो दोस्तों यहाँ पे समांतर माध्य की जगह पे आपको 21.5 रखना है। फिर दोस्तों सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान दोस्तों कितना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 255 प्लस यहाँ पे दोस्तों 35 के है, तो 35 के हो गया, बटे में दोस्तों सिग्मा एफ आई का मान कितना है 15 प्लस के है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे बटे में सिग्मा एफ आई का मान 15 प्लस के रख दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 255 में दोस्तों 35 के जुड़ेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इसके साथ चर है, इसके साथ चर नहीं है। इसमें भी नीचे भी दोस्तों 15 में ये के नहीं जुड़ेगा, तो दोस्तों यानी कि दोस्तों दोनों पक्षों में कुछ हल नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस 21.5 के नीचे दोस्तों हर के रूप में कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब दोस्तों बराबर में जब दोनों पक्षों में कुछ नहीं होता है तो हम लोग जो तिरछा गुणा करते हैं, यानी दोस्तों 21.5 का गुणा आपको 15 प्लस के में करना है, यानी कि 21.5 का गुणा आपका होगा 15 प्लस के में होगा। फिर दोस्तों 1 का गुणा आपको 255 प्लस 35 के में करना है, तो ये आपका 255 प्लस 35 के ही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, पहले तो आप 21.5 का गुणा आप 15 में करिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर आप 21.5 का गुणा आप 15 में पहले करते हो तो ये आपका
22.5 प्लस फिर दोस्तों 21.5 का गुणा के में भी होगा तो दोस्तों 21.5 के हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कोष्टक के बाहर ये 21.5 है, इसका गुणा दोस्तों कोष्टक में जितने लोग हैं उन दोनों में होगा। और दोस्तों इधर तो आपका जैसा जो दिया है उसको आपको वैसे ही लिख देना है। अब दोस्तों के वाले पक्षों को आपको एक तरफ करना है। ये दोस्तों आपका 21.5 के इधर ही है तो इधर ही रहने दीजिए। इधर दोस्तों आपका कौन है, प्लस 35 के है तो लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस 35 के, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 255 है खाली, के दोस्तों इसके साथ था। अब दोस्तों यहाँ पे 255 है तो 255 रहेगा। ये दोस्तों संख्या है, ये भी संख्या है तो दोस्तों इसको हम लोग भेज देंगे इसके पास, क्योंकि दोस्तों इसके साथ भी कोई चर नहीं है, इसके साथ भी कोई चर नहीं है तो दोस्तों 322.5 को भेजेंगे आप इधर तो हो जाएगा माइनस 322.5। अब दोस्तों 21.15 में से 21.5 में से 35 के नहीं घटेगा तो दोस्तों हम लोग जो उल्टा घटाएंगे, यानी कि 35 में से 21.5 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13.5 मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 255 में से 322.5 नहीं घटेगा तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 322.5 में से हम लोग 255 को घटाएंगे तो ये आपका 67.5 मिलेगा, यानी दोस्तों माइनस में आएगा, क्योंकि दोस्तों उल्टा जब घटता है तो माइनस का चिन्ह लगता है। क्योंकि दोस्तों 255 में से 322.5 नहीं घट पाएगा, यानी कि दोस्तों सीधा नहीं घटा, यानी कि हमने जो उल्टा घटाया, यानी कि 322.5 में से हमने 255 को हमने घटाया तो माइनस में आएगा, क्योंकि दोस्तों उल्टा जब तो माइनस का चिन्ह लगता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए दोनों पक्षों में माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए दोनों पक्षों में दोस्तों दशमलव का स्थान बराबर है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है। ये दोस्तों के जो है अंक नहीं है, ठीक है दोस्तों, के एक अक्षर है तो दोस्तों हमें जो के का मान चाहिए तो के बराबर यहाँ पे दोस्तों फिर आपको क्या करना है, के का मान हमें चाहिए तो यहाँ पे 67.5 है। ये दोस्तों 13.5 है, ये दोस्तों के साथ गुणा के रूप में, गुणा को दोस्तों भेजेंगे इधर तो हमारा हो जाएगा बटे, यानी दोस्तों ये गुणा हमारा गया इधर तो हो गया बटे, और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 13.5। और दोस्तों ऊपर नीचे दशमलव का स्थान बराबर है तो दोस्तों दशमलव ये हट जाएगा। और दोस्तों 335 से आप 675 को आप काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी दोस्तों 135 से आप 675 में भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी दोस्तों के का मान आपका हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, के का मान आपका हो जाएगा 5। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।